हिल टाउन की पुरानी लाइब्रेरी में रात 11 बजे बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी और हवा की सनसनाहट लाइब्रेरी के शांत माहौल को और भी गहरा कर रही थी। एक लड़की जो लाइब्रेरी मौजूद थी वो लाइब्रेरी को अच्छे से देख रही थी। वो लड़की अहाना थी। अहाना देखते हुए मन ही मन बोली, यहाँ कोई क्यों ही आता है? मुझे तो लगता है मैं ही इस लाइब्रेरी की अकेली दोस्त हूँ। अहाना एक साधारण सी शिफॉन की साड़ी में, सिर पर हल्का दुपट्टा लिए एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर खड़ी थी। वो अपनी आंखों से चश्मा हटाती है और कोने में धूल से भरी हुई पुरानी किताबों को साफ करने लगती है। एक किताब को खींचते ही उसके पीछे से एक छोटी भूरे रंग की डायरी जमीन पर गिरती है। उस पर सुनहरे अक्षरों में VR लिखा था, जो अब धुंधला हो चुका था। अहाना डायरी को देख हैरानी से कहती है, VR, ये किसकी डायरी है? वह डायरी उठाती है। वो अपने हाथ से धूल झाड़कर उसे खोलती है। पन्ने पीले पड़ चुके थे। वह उत्सुकता से पन्ने पलटती जाती है जब तक कि वह आखिरी पन्ने पर नहीं पहुंचती। वही रात और गहरी होते जा रही थी। अहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। आखिरी पन्ने पर स्याही से लिखा हुआ था, मैं सच छुपाने के लिए मर गया, लेकिन एक दिन कोई जरूर इस राज को ढूंढ लेगा और फिर खून का सिलसिला शुरू होगा। अहाना धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, खून का सिलसिला? उसी पल लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक एक करके टिमटिमाने लगती है और फिर बुझ जाती है। तभी हम देखते हैं कि पन्ने के एक कोने पर खून का एक गहरा धब्बा दिखाई देता है, जो सूख कर काला पड़ चुका था। आहाना का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर खोली, यह सोचकर कि शायद यह एक बुरा सपना था। लेकिन सामने अभी भी एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। आहाना डरते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही उस पर खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी पड़ती है, एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी सामने आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही और अकड़ थी। यह वीर राठौड़ था। वीर ठंडी लेकिन रौबदार आवाज में कहता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह लाइब्रेरी रात में बंद हो जाती है। वीर की आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ अधिकार था। उसकी आंखें आहाना के हाथ में पकड़ी हुई डायरी पर टिकी थी। आहाना हकलाते हुए कहती है, मैं यहाँ काम कर रही थी और यह डायरी ये जमीन पर मिली। वीर एक झटके में आहाना के पास आता है और उसके हाथ से डायरी छीन लेता है। वीर गुस्से से कहता है, यह डायरी मेरी है, मेरे पिता की। आहाना हैरान रह जाती है। VR का मतलब वीर राठौर के पिता था। आहाना हैरानी से पूछती है, तुम्हारे पिता? पर वह तो। वीर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ, वह इसी हवेली में मरे थे और ये डायरी उनकी है। अब इसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। वह डायरी अपनी जेब में रखता है और जाने लगता है। आहाना गुस्से में उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस ऐसे ही आ सकते हो और मुझे धमका सकते हो? ये मेरी लाइब्रेरी है और तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। वीर पलटकर आंखों में गुस्सा लिए कहता है, तुम एक साधारण लाइब्रेरियन हो। तुम्हारा दिमाग किताबों में चलता होगा, मेरी दुनिया में नहीं। मेरे काम में पड़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वह यह कहकर दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। आहाना अकेले में खुद से कहती है, साधारण लाइब्रेरियन? ये आदमी तो एक नंबर का घमंडी है। लेकिन ये डायरी और खून का सिलसिला, ये क्या राज है? उसके मन में गुस्सा और उत्सुकता दोनों एक साथ बढ़ रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक किताब का राज नहीं, बल्कि गहरी सच्चाई थी जिसे वीर छुपा रहा था। वही लाइब्रेरी के बाहर सड़क पर वीर गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर पीछे मुड़कर लाइब्रेरी पर पड़ती है, जहां आहाना खड़ी थी। उसी पल पास की झाड़ियों से एक फ्लैश चमकता है। एक नकाब पोश आदमी, जिसके चेहरे पर नकाब था, एक पुराने कैमरे से उन दोनों की तस्वीर खींचता है और हम देखते हैं कैमरे की स्क्रीन पर जहां आहाना और वीर की तस्वीर दिखाई देती है, जो एक दूसरे से दूर गुस्से में खड़े थे।
अगली सुबह वीरान हवेली में रात की बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवेली का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। वीर राठौड़ एक गहरे सोच में लिपटा हुआ हवेली के अंदर आया। हर कदम के साथ उसकी यादें ताज़ा हो रही थीं। हवेली की दीवारें, जिन पर कभी रौनक हुआ करती थी, अब सूनी और उदास लग रही थीं। वीर मन ही मन कहता है, यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस मेरे पिता की यादें। वो दुखी मन से ये बात कर रहा था। वह सीढ़ियों पर चढ़ता है, धूल भरी चादरों से ढके फर्नीचर को देखता है। हवेली में कई कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। वीर अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकालता है और एक एक करके हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वीर अपने आप से कहता है, शायद मुझे यह सब बेचना ही नहीं चाहिए था। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक जाता है। यह दरवाज़ा थोड़ा अलग था। बाकी दरवाजों पर ताले लगे थे, लेकिन इस पर ताला टूटा हुआ था। दरवाजे को हल्के से धक्का देने पर वह खुल जाता है, जिससे एक अजीब सी पुरानी लकड़ी की गंध आती है। वीर हैरानी से कहता है, यह कमरा कैसे खुला? वह ये सोचते हुए कमरे के अंदर जाता है। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। कमरे में एक पुराना पलंग, एक अलमारी और एक मेज रखी थी, जिस पर एक फोटो फ्रेम उल्टा रखा हुआ था। वीर मेज के पास जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह फ्रेम को उठाता है। फ्रेम में उसके पिता की तस्वीर थी और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, जिसकी शक्ल बिल्कुल आहाना से मिलती थी। वीर की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह जाती है। वीर चौंक कर कहता है, ये आहाना जैसी लग रही है। उसके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या आहाना का उसके पिता से कोई रिश्ता था? और क्या इसीलिए कल रात आहाना को वह डायरी मिली थी? तभी उसकी नज़र फोटो के पीछे जाती है। वहाँ हल्के पेंसिल से कुछ लिखा था। वीर आहिस्ता से पढ़ते हुए बोला, वह लौट आएगी। वीर के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। क्या उसके पिता को पता था कि वह बच्ची लौटकर आएगी? और अगर ये बच्ची आहाना है, तो वह उसके पिता को कैसे जानती थी? और फिर हम देखते हैं वीर के चेहरे को, जहां हैरानी और डर के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर फोटो को देखते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ हिल टाउन की सड़क पर शाम 6 बजे आहाना अपनी पुरानी साइकिल पर घर की तरफ जा रही थी। हवेली में जो कुछ हुआ, वीर का गुस्सा और उस डायरी का राज, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे वीर की बात याद आई, तुम एक साधारण लाइब्रेरियन हो। और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा और मन में एक ठान भी थी। आहाना मन ही मन बोली, शायद मैं साधारण हूं, लेकिन सच ढूंढने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। आहाना ने तेजी से साइकिल चलाई और एक संकरी गली में मुड़ गई। गली में अंधेरा था और उसे लगा कि वह बच गई है। आहाना गहरी सांस छोड़कर खुद से बोली, चलो, शायद कोई भ्रम था। लेकिन जैसे ही वह गली से बाहर निकली, वही काली कार उसके सामने खड़ी थी। कार की खिड़की खुली और अंदर एक नकाबपोश आदमी बैठा था। आहाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। आहाना डर के मारे साइकिल छोड़कर भागने लगती है। कार भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। आहाना को लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी एक तेजी से आती हुई बाइक कार के आगे आकर रुक जाती है। बाइक वाला हेलमेट पहनकर कार के सामने खड़ा हो जाता है। तभी कार वाले ने गुस्से में हॉर्न बजाया, लेकिन बाइक वाला टस से मस नहीं हुआ। आखिर में कार वाला हार मानकर पीछे हटता है और चला जाता है। आहाना हाफते हुए उस बाइक वाले के पास आती है। वह उसे शुक्रिया बोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा। यह वीर राठौड़ था। आहाना की आंखें उसे देखकर बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से बोलती है, तुम यहाँ? वही वीर के चेहरे पर कोई अकड़ नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। वीर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आहाना कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये वही इंसान था जिसने उसे कल रात धमकाया था और आज वही उसकी जान बचाने आया था। वीर गंभीर आवाज में कहता है, तुम जिस चीज में पड़ रही हो वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वह डायरी मेरे पिता
और वह फोटो, सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये सुन आहाना गुस्से में बोली, तो कल तुमने मुझे क्यों धमकाया था? और ये सब क्या हो रहा है? वीर शांति से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने तुम्हें कल धमकाया था ताकि तुम दूर रहो, लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि तुम भी इस राज का हिस्सा हो। वीर के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी और आहाना के चेहरे पर हैरानी भी। हवा में एक गहरा सन्नाटा था। शाम 3:30 बजे आहाना और वीर सड़क पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। वीर की बात सुनकर आहाना के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। आहाना कमजोर आवाज में बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? मेरा और तुम्हारी हवेली का क्या कनेक्शन है? वीर गहरी सांस लेते हुए शांति से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अब हम अकेले इस राज का सामना नहीं कर सकते। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा है जो हवेली के बेसमेंट तक जाता है। आहाना चौंक कर कहती है, बेसमेंट? लेकिन मैंने तो वह पन्ना नहीं देखा। वीर उससे कहता है, क्योंकि वह पन्ना तुम्हारे देखने से पहले पट गया था। लेकिन मेरे पास एक और सुराग है। उस डायरी में मेरे पिता ने लिखा था, पुरानी यादों की तिजोरी में नया राज छिपा है। मेरे पिता की तिजोरी में एक नक्शा मिला है। आहाना सोच में पड़ गई। वीर की बातें उसे डरा रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। आहाना पक्का इरादा करके कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह मत सोचना कि मैं सिर्फ एक लाइब्रेरियन हूं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। वीर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है। वही दूसरी तरफ रात 10 बजे हवेली के बेसमेंट में हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। 10 बजे हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था और आहाना उसके पीछे पीछे चल रही थी। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध थी। आहाना धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, ये जगह बहुत डरावनी है। वीर ये सुनकर बोला, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां नक्शे में एक एक्स का निशान था। वहां जमीन पर एक पुरानी धूल भरी ट्रंक रखी थी। वीर ने ट्रंक का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत पुराना था। तब आहाना बोली, चलो इसे तोड़ देते हैं। वीर ने एक भारी पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया और ट्रंक का ढक्कन खुल गया। वीर उत्साह से बोला, इसके अंदर क्या है? जैसे ही वीर और आहाना ने ट्रंक के अंदर देखा, एक अजीब सी बदबू और डर का एहसास हुआ। ट्रंक खोलते ही एक कंकाल उनकी तरफ गिरता है। वीर दहशत में कहता है, यह क्या है? कंकाल के हाथ में एक टूटा हुआ लॉकेट था जिस पर VR+SS लिखा था।